हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट, जो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने टीजीटी पीजीटी का जो मॉडल टेस्ट पेपर है पहला कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज हम सेकेंड मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी है फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी है पैथोलॉजी, ऑप्शन डी है ब्रायोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। सवालों का जो अध्ययन है फाइकोलॉजी कहलाता है और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। और पैथोलॉजी में दोस्तों हम रोगों का अध्ययन करते हैं। किसका? रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? पैथोलॉजी के अंतर्गत। और सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत। और कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि नाइजर एक फसल है, किस प्रकार की? दलहनी है, तिलहनी है, कि रेशे वाली है, कि अनाज वाली है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो नाइजर है कैसी फसल है? तिलहनी फसल है। कैसी है? तिलहनी फसल है। तिलहनी में दोस्तों आपकी फसल आती है मटर हो गया, अरहर हो गया। ये जो फसलें हैं तिलहनी के अंतर्गत आती हैं। अगर बात करें रेशे वाली, तो रेशे में आ गया आपका कपास और जूट। ये जो कैसी हैं? रेशे वाली फसलें हैं। अगर बात करें कि अन्न वाली कौन, यानी कि अनाज वाली फसलें कौन है, तो पहली आपकी धान हो गई और सेकेंड आपकी गेहूँ। ये जो है अनाज वाली फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मटर की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? विषाणु पाए जाते हैं, कि बेसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, कि राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं? और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। मटर की जड़ों की ग्रंथियों में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो दोस्तों वातावरण की नाइट्रोजन का जो है फिक्सेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पर्णहरित क्लोरोफिल के निर्माण हेतु पौधे को 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो तत्व कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन है लोहा और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है तांबा और कैल्शियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम और कैल्शियम, ऑप्शन डी है लोहा और कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोहा और मैग्नीशियम जो है धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है क्लोरोफिल के निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल चुनी जाती है, यानी कि निम्नलिखित में से मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल चुनी जाएगी? तो पहला ऑप्शन है सरसों, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है आलू, ऑप्शन डी है बरसीम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बरसीम। अब बरसीम को क्यों चुना जाता है? क्योंकि ये एक लेग्यूम क्रॉप है। कैसी है? लेग्यूमिनेसी है। दूसरी बात यह है कि जो बरसीम है ये वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसका जो है फिक्सेशन करती है, इसलिए जो है मृदा की उर्वरता के लिए इसको उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि साइनोबैक्टीरिया कहलाता है। पहला ऑप्शन है कवकों व शैवालों का समूह, ऑप्शन बी है विषाणुओं का समूह, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवालों का समूह, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह है ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवालों का समूह जो है साइनोबैक्टीरिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण यानी कि फिक्सेशन नहीं करता है? यहाँ पर लिखा नहीं करता है। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है, हमने देखा मृदा में फिक्सेशन अच्छा खट्टस लगा देते हैं राइजोबियम, जबकि यहाँ पे पूछ रहा है नहीं करता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को आप लोगों को जो है ध्यान से पढ़ना है।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोसोमोनास जो है वातावरण की जो नाइट्रोजन उसका फिक्सेशन नहीं करती है। जबकि एजेक्टोबैक्टर जो है अनाज वाली फसलों में, राइजोबियम लेग्यूमिनेसी क्रॉप में और एजोस्पाइरिलियम ये भी जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बीजों को बोने से पहले लघु तापमान देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है बसंतीकरण, ऑप्शन बी है विगलन, ऑप्शन सी है प्रासुप्ति, ऑप्शन डी है दीप्तकालिता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बसंतीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फूल गोभी का व्हीपटेल रोग किसके कारण होता है या किस तत्व की कमी से होता है? तो पहला ऑप्शन है बोरान की कमी से, ऑप्शन बी है तांबा की कमी से, ऑप्शन सी है मोलिब्डेनम की कमी से, ऑप्शन डी है कैल्शियम की कमी से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, मोलिब्डेनम की कमी से जो है फूल गोभी का व्हीपटेल रोग देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण या कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं हरे शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल की नील हरित शैवाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नील हरित शैवाल जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अगर बात करें कि नील हरित शैवाल जो है किस फसल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, तो दोस्तों ये धान में, किसमें? धान में जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और दोस्तों धान की फसल में जो है धान की खेत में मेथेन गैस भी प्राप्त होती है। कौन सी? मेथेन गैस प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में मैक्सिको से गेहूं की कौन सी किस्म आई थी? तो पहला ऑप्शन है नरमा रोजो, ऑप्शन बी है S227, ऑप्शन डी है सोनारा 64, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि नरमा रोजो, S227, सोनारा 64 ये जो प्रजातियां हैं ये मैक्सिको से भारत में लाई गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पौधों में ऊर्जा निर्माण कार्य निम्न में से किस तत्व द्वारा पूर्ण किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है पोटास, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फास्फोरस तत्व के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 कि गांव में संदेश संप्रेषण की त्वरित विधि क्या है? तो पहला ऑप्शन है टेलीविज़न, ऑप्शन बी है समाचार पत्र, ऑप्शन सी है रेडियो, ऑप्शन डी है समूह चर्चा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेडियो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि पर्णहरित निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है किस तत्व के द्वारा? तो पहला है सोडियम द्वारा, ऑप्शन बी है पोटेशियम द्वारा, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम द्वारा, ऑप्शन डी है कैल्शियम द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, कैल्शियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये दोस्तों क्वेश्चन मुख्य रूप से राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी कहाँ स्थित है? जयपुर में, ऑप्शन बी है उदयपुर में, ऑप्शन सी है बीकानेर में, ऑप्शन डी है अजमेर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीकानेर में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो है बीकानेर में है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 कि क्वेश्चन नंबर 29 है कि IARI कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है नागपुर में, ऑप्शन बी है भोपाल में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी है बरेली में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में स्थित है।
आप लोगों को कमेंट में बताना कि IARI का फुल फॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मृदा प्रच्छेदिका यानी कि सॉयल प्रोफाइल में मुख्य कितने होरिजन होते हैं, यानी कि कितने सनिस्तर होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 होरिजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन बी है नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन सी है हेट्रोसोमोनास, ऑप्शन डी है राइजोबियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है ऑप्शन बी, नाइट्रोबैक्टर जो है नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। ठीक है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन परिवर्तित करता है? नाइट्रोबैक्टर। और अमोनिया को नाइट्राइट में कौन परिवर्तित करता है? तो नाइट्रोसोमोनास। देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोसोमोनास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि धान का खैरा रोग किसके कारण उत्पन्न होता है या किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है बोरान की विषाक्तता के कारण, ऑप्शन बी है मैंगनीज की विषाक्तता के कारण, ऑप्शन सी है मैंगनीज की कमी से, ऑप्शन डी है जस्ता की कमी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिंक की कमी के कारण जो है धान में खैरा रोग देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि है कैसा है? आकारहीन है, कोलाइडी पदार्थ है, भूरा काला मिश्रण है कि ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। यानी कि जो एक ह्यूमन है या ह्यूमस है वो कैसा है? आकारहीन है। दूसरा, ये कोलाइडी पदार्थ के कण होते हैं। तीसरा, ये भूरा काला मिश्रण होता है। कैसा? भूरा काला मिश्रण होता है। तो ह्यूमस एक कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है, कोलाइडी पदार्थ है, ये आकारहीन होता है और ये कैसा मिश्रण है? भूरा एवं काला मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हम दोस्तों क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, केवल क्वेश्चन और उसका आंसर। हम जो डिटेल के बारे में हैं, हम 1 तारीख से हर सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन कराएंगे, वो भी विद डिटेल से। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा म्यूरेट ऑफ पोटास है? म्यूरेट ऑफ पोटास कौन सा है? तो पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी है पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन सी है पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन डी है पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोटेशियम क्लोराइड को जो है म्यूरेट ऑफ पोटास भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत का सोयाबीन प्रांत किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान को, ऑप्शन बी है बिहार को, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश को, ऑप्शन डी है कर्नाटक को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश को जो है सोया राज्य के नाम से भी जाना जाता है या सोयाबीन का प्रांत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सोयाबीन की जो खेती है बहुत ही अधिक मात्रा में की जाती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न के विकास हेतु 6 से 7.5 pH मान उपयुक्त है किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए, एजेक्टोबैक्टर के विकास के लिए, ऑप्शन सी है नील हरित शैवाल के विकास के लिए, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जो मृदा का पीएच है 6 से 7.5, ये जो है बैक्टीरिया के विकास के लिए सबसे अच्छा होता है, एजेक्टोबैक्टर के लिए भी
और नील हरित शैवाल के लिए भी जो है सबसे अच्छा उपयुक्त विकास माना जाता है। और जो 6 से 7.5 है, इस पर दोस्तों लगभग सभी फसलों की खेती आसानी से की जा सकती है। तो खेती के लिए भी जो इसका जो पीएच मान है उपयुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कि किस प्रदेश में काली मृदाओं का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में कि हरियाणा में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में जो है काली मृदाओं का क्षेत्रफल सबसे अधिक देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं क्लोरोफिल, प्रकाश, पानी के उपयुक्त सभी? तो भैया इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, जब प्रकाश होगा तभी जो है प्रकाश संश्लेषण होगा, और पानी भी जो है आवश्यक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि फल परिरक्षण हेतु रसायन उपयोग किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट का, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट का, ऑप्शन सी है पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड का, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड का जो है प्रयोग किया जाता है किसमें? फल परिरक्षण में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि फल परिरक्षण हेतु पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड की कितनी मात्रा प्रति किलो उत्पाद हेतु के लिए प्रयोग की जाती है? यानी कि एक किलो प्रोडक्ट के लिए कितनी मात्रा हम जो है पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड की मात्रा प्रयोग करेंगे? 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम कि 100 ग्राम? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 ग्राम जो है हम पोटेशियम मेटासल्फाइड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि तापमान का सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किस पर पड़ता है? बीजों पर, पौधों की वृद्धि पर, ऑप्शन सी है फूलने एवं फलने पर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीजों के अंकुरण पर जो है प्रभाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि पौधों की स्वस्थ वृद्धि एवं विकास के लिए संतुलित पोषक घोल बनाया जाता है। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है आर्नोन के द्वारा, ऑप्शन बी है स्टाउट द्वारा, ऑप्शन सी है हॉगलैंड एवं जॉनसन द्वारा, ऑप्शन डी है आर्नोन एंड स्टाउट द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्नोन एवं स्टाउट द्वारा जो है पौधों की स्वस्थ वृद्धि एवं विकास के लिए जो है संतुलित पोषक तत्व घोल बनाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्न में से कौन सी फसल खरीफ, रबी एवं ग्रीष्म तीनों ही ऋतु में उगाई जाती है? यानी कि रबी सीजन में भी उगाई जाती है और खरीफ में भी उगाई जाती है और जायद में भी जो है एक ही फसल तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है। वो फसल कौन सी है? पहला ऑप्शन है कुसुम, बिल्कुल नहीं है, फिर है गेहूँ, फिर है अरहर, फिर है सूरजमुखी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, सूरजमुखी जो एक ऐसी क्रॉप है जिसे हम तीनों सीजन में जो है ग्रो कर सकते हैं। पहली है सूरजमुखी, दूसरी है मक्का को भी दोस्तों हम तीनों सीजन में ग्रो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बथुआ एक खरपतवार है जो कि मुख्यतः पाया जाता है खरीफ की फसलों में, जायद की फसलों में, रबी की फसलों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बथुआ है, बथुआ मुख्य रूप से जो है आपको रबी की फसलों में देखने को मिलता है। तो बथुआ किस प्रकार का पौधा है? रबी सीजन का पौधा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कि गेहूं एक पौधा है, कैसा है? उभयलिंगाश्री है, उभयलिंगी है, कि एक लिंगाश्री है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। गेहूं कैसा प्लांट है? उभयलिंगी श्री प्लांट है। अगर बात करें गेहूं के बारे में, तो गेहूं एक कैसा है? उभयलिंगी है। दूसरा, ये जो गेहूं है C3 प्लांट है। कैसा है? C3 प्लांट है। और जो गेहूं है, गेहूं कैसा है? ये लॉन्ग डे प्लांट है। कैसा है? लॉन्ग डे प्लांट है। दूसरा C3 प्लांट है। फिर ये उभयलिंगी प्लांट है। कैसा है? उभयलिंगी है। तीसरा, इसमें जो पॉलिनेशन है कोई कैसा होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कैसा होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि रंगीन किस्मों की फसल की रंगीन किस्म की कपास भारत में सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई? महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में जो है सबसे पहले डेवलप की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि हरित बाली रोग यानी कि ग्रीन ईयर डिजीज साधारणतः किसमें लगता है? किस फसल में लगता है? तो पहला है ज्वार में, ऑप्शन बी है मक्का में, ऑप्शन सी है बाजरा में, ऑप्शन डी है गन्ना में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाजरा में जो है ये रोग देखने को मिलता है। हमने दोस्तों धान की खेती, गेहूं की खेती कंप्लीट कर चुके हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप लोग जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री में हमने गाय की नस्लें संपूर्ण पढ़ चुके हैं और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लें हमने पढ़ चुके हैं और जो है बकरी की नस्लें हमने डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग जाकर जो है प्ले लिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि गेहूं की पहली सिंचाई की जाती है बुवाई के कितने दिनों के बाद और किस स्टेज पर? तो पहला ऑप्शन है बुवाई के 2 सप्ताह बाद, यानी कि 14 से, यानी कि 14 से बाद, यानी कि 1 सप्ताह 7 दिन का, यानी कि 14 दिन पर, यानी कि इसका जो आंसर पहला है गलत। दूसरा है क्रीट जड़ों यानी कि क्राउन रूट्स के निकलते समय, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये जो है अवस्था कब देखने को मिलती है? बुवाई के 20 से 25 दिन के बाद। तो गेहूं में जो पहली सिंचाई है कब की जाती है? 20 से 25 दिन के बाद। और किस स्टेज पर? क्राउन रूट्स स्टेज पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि क्षारीय भूमि में खेती की जा सकती है किसकी? आलू की, केले की, धान की, कि फूल गोभी की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हम धान की खेती कर सकते हैं, यानी कि क्षारीय भूमि पर हम किसकी खेती कर सकते हैं? धान की खेती हम आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि प्रजनक बीज किसके द्वारा बनाया जाता है? पहला है प्लांट ब्रीडर द्वारा, दूसरा है सरकारी संस्थाओं के द्वारा, तीसरा है रजिस्टर्ड उत्पादक द्वारा और चौथा है राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए, प्लांट ब्रीडर के द्वारा जो है प्रजनक बीज तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि ICPL 127 किसकी वैरायटी है? चने की, लोबिया की, अरहर की, कि मटर की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरहर की वैरायटी है ICPL 187। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि आनुवंशिकता के विचार सबसे अधिक
शुद्ध बीज हैं, यानी कि आनुवंशिकता के विचार से सबसे अधिक शुद्ध बीज कौन से हैं? तो प्रजनक बीज, दूसरा है न्यूक्लियस बीज, तीसरा है आधाई बीज और चौथा है प्रमाणित बीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूक्लियस सीड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बंजर भूमि के लिए उपयुक्त फल की फसल है। तो पहला है लीची, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है केला, ऑप्शन डी है बेर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेर। बेर जो है बंजर भूमि के लिए उपयुक्त फल है, यानी कि फल की फसल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि तना मक्खी किस फसल का एक मुख्य कीट है? सोयाबीन का, मूंगफली का, ज्वार का कि उड़द का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्वार का जो है एक प्रमुख कीट है तना मक्खी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कि सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? सोयाबीन में जो है तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 42%, ऑप्शन डी है 60%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20% जो है ऑयल की मात्रा पाई जाती है। कितनी? सोयाबीन में जो है कितना तेल पाया जाता है? 20%। अगर बात करें प्रोटीन की तो इसमें दोस्तों जो है 40 से 42% जो है प्रोटीन पाई जाती है और जो तेल की मात्रा है वो 20%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है, सॉरी रेशम का अध्ययन क्या कहलाता है? और यहाँ पर दिया गया रेशम पैदा करने को क्या कहते हैं, बात एक ही है, चाहे आपको रेशम का अध्ययन क्या कहलाता है या रेशम पैदा करने को क्या कहते हैं। तो पहला है नीसी कल्चर, दूसरा है सेरी कल्चर, तीसरा है टिश्यू कल्चर, चौथा है एपी कल्चर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो रेशम का अध्ययन है सेरी कल्चर कहलाता है। क्या है? सेरी कल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पहला है फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी है वाष्पोत्सर्जन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन है कि पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, पूसा ज्वाला किसकी वैरायटी है? काफ़ी फेमस वैरायटी है, काफ़ी पूछी जाती है। पूसा ज्वाला मिर्च की, प्याज की, लहसुन की कि बैगन की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिर्च की वैरायटी है। पूसा ज्वाला किसकी है? मिर्च की जो है वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सूरजमुखी का पौधा है कैसा? प्रकाश सुग्राही, ऑप्शन बी प्रकाशहीन ग्राही, ऑप्शन सी है ताप सुग्राही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाशहीन ग्राही पौधा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि पौधों को प्राप्त फास्फोरस सबसे अधिक प्रभावित होता है मृदा पीएच से, नमी की कमी से कि टेम्परेचर से यानी कि तापक्रम से? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मृदा पीएच से जो है फास्फोरस सबसे अधिक प्रभावित होता है पौधों में, प्रभावित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49
कि लाल गलन यानी कि रेड रॉट एक बीमारी है किस फसल की और सबसे गंभीर बीमारी है यानी कि सबसे प्रमुख या सबसे इम्पोर्टेंट। तो पहला है गन्ने की यानी कि गन्ने की फसल की, ऑप्शन बी है कि आलू की फसल की, ऑप्शन सी है कपास की फसल की, ऑप्शन डी है धान की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गन्ने की फसल में जो है रेड रॉट सबसे गंभीर बीमारी है। ठीक है, काफ़ी ही नुकसानदायक है, काफ़ी लगती भी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कि लौह तत्व सबसे अधिक किस फसल में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है बेर में, ऑप्शन बी है पपीता में, ऑप्शन सी है आंवला में, ऑप्शन डी है करौंदा में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, करौंदा में जो है लौह तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज का मॉडल टेस्ट पेपर सेकेंड जो टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोस्तों एलटी ग्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण है, हरियाणा एडीओ के लिए भी महत्वपूर्ण है और राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो आप लोगों का होमवर्क एक क्वेश्चन है कि आप लोगों को बताना है कि धान में जो खैरा रोग है उसकी खोज किसने की थी और कब हुई थी, ये आप लोगों को कमेंट में जो है बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।